Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, हमने कल बात की थी कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी की, संकुलन प्रवृत्ति की। मैंने आपको बताया था कि लैंथेनाइडों में संकुल बनाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आज बात करेंगे कि जो हमारे पास लैंथेनाइड है वो कौन कौन से संकुल बना सकते हैं। देखो, आपको पता है लैंथेनाइडों की 3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो +4, एक +3 और एक +2। ठीक है, 3 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। ये मैंने आपको बता दिया था, +4, +3, +2। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? +3। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा यौगिक किस में होंगे? +3 में होंगे। तो आज तो सबसे पहले हम बात करेंगे +4 की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में संकुलन प्रवृत्ति कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी बात हमें करनी है। देखो, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मुश्किल से ही 2 या 3 तत्व दिखाते हैं, जैसे सीरियम दिखाता है। ठीक है, उसके अलावा टीबी भी दिखाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्थायी बनाता है ना, वो हमारे पास केवल सीरियम बनाता है। इतने सारे कंपाउंडों, इतने सारे तत्वों में सबसे ज़्यादा +4 ऑक्सीकरण अवस्था जो स्थायी दिखाता है वो केवल सीरियम है। इसलिए हमको यहाँ पे बात किसकी करनी है? केवल सीरियम की बात करनी है +4 ऑक्सीकरण अवस्था में। ठीक है, केवल सीरियम की बात करनी है। तो हम लिख सकते हैं कि सीरियम ही एकमात्र ऐसा सदस्य है। वैसे तो आजकल और भी यौगिक बनने लग गए हैं। अगर आप बुक में देखोगे, नेट पे सर्च करोगे, तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि और भी तत्व हमारे पास क्या है? स्थायी हैं और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी हम क्या मानते हैं कि सीरियम +4 ही एकमात्र ऐसा सदस्य है, जो क्या करता है? +4 ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीडेशन स्टेटस लिख देता हूं, जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? स्थायी यौगिक बनाता है। देखो, अब आपके पास अगर आप बुक देखोगे तो बुक में क्या दिया हुआ है कि जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था है सीरियम की, उसमें यौगिकों का वर्णन दिया गया है। जैसे सीरियम के जो यौगिक है ना, उनका वर्णन दिया गया है, उनको बनाने की विधि दी गई है, उनके रासायनिक गुण दिए गए हैं, उनको प्राप्त करने की विधि दी गई है। तो इतनों का हमारे पास कुछ काम नहीं है। ठीक है, फालतू की रामायण हमें नहीं करनी है। अगर आपके पास पूछा जाएगा टॉपिक, तो क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा +4 ऑक्सीकरण अवस्था में संकुलन प्रवृत्ति समझाइए, या +4 ऑक्सीकरण अवस्था में यौगिकों का निर्धारण कीजिए, यौगिकों के बारे में समझाइए। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको उतना ही लिखना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा मैं आपसे फालतू की। ठीक है, तो जो सीरियम है, सीरियम +4 के जो यौगिक हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। सीरियम +4 के जो यौगिक हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला है वो है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। आपने देखा होगा। ठीक है, जिसने लैब में काम किया है उसने देखा होगा। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट यानी कि हमारे पास क्या है? Ce। ठीक है, सेरिक अमोनियम, ठीक है, यानी कि NH4। ठीक है, अमोनियम 2 होते हैं और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होते हैं NO3 6।
ये हमारे पास क्या होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है। वैसे बताने वाली बात है नहीं, मतलब सीरियम कितने उपसय संयोजक बंध बनाता है, 12 बनाता है। कितने बनाता है, 12 बनाता है। किसके साथ, इसके साथ। एक नाइट्रेट जो है वो 2 बंध बना सकता है। द्विदंतुक लिगैंड है, मैंने आपको बताया था पहले भी, द्विदंतुक लिगैंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12। कल मैंने बताया भी था आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 12 वाली बात। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। एक हमारे पास है सेरिक अमोनियम सल्फेट। ठीक है, सेरिक अमोनियम सल्फेट। सेरिक अमोनियम सल्फेट का मतलब है क्या है, हमारे पास सेरिक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास सल्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, सेरिक से सल्फेट जुड़ा हुआ है। हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, है ना। ठीक है, और बाहर हमारे पास क्या है, NH4 का होल 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेरिक अमोनियम सल्फेट। हमको सिर्फ इतना बताना है कौन कौन से यौगिक बन सकते हैं, कौन कौन से यौगिक नहीं बन सकते। ठीक है, और हम देख लेते हैं और हमारे पास क्या है। ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे यौगिक है। वैसे तो देखो मेन तो यही है। ठीक है, ज़्यादातर जो पाए जाते हैं वो यही है, लेकिन अगर हम और देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है डाई ट्राई फेनिल फिनोक्साइड। ठीक है, सीरियम हमारे पास इस प्रकार के यौगिक भी बनाता है, डाई ट्राई फेनिल फिनोक्साइड टेट्रा नाइट्रेट सीरियम। टेट्रा नाइट्रेट सीरियम। टेट्रा नाइट्रेट सीरियम। ठीक है, अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सीरियम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सीरियम है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे टेट्रा नाइट्रेट। टेट्रा नाइट्रेट का मतलब है 4 हमारे पास क्या होंगे, नाइट्रेट होंगे। टेट्रा नाइट्रेट 4 नाइट्रेट होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, डाई ट्राई फेनिल फिनोक्साइड। ठीक है, डाई ट्राई फेनिल फिनोक्साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, फिनोक्साइड का मतलब क्या होता है, फिनोक्साइड का मतलब है OPPH। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, डाई ट्राई फेनिल फिनोक्साइड। ट्राई फेनिल 3 फेनिल है ना, ट्राई फेनिल फिनोक्साइड है ना, और आगे लग रहा है डाई। ठीक है, तो आगे लग रहा है डाई ट्राई फेनिल फिनोक्साइड और टेट्रा नाइट्रेट, और ये हो गया हमारे पास क्या, सीरियम। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी बात हो गई। तो ये तो हमारे पास क्या हो गई, इसके यौगिक हो गए। इसको मैं मिटा देता हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी क्या गजब की चीज़ है, कहीं से भी लिखने की जरूरत नहीं है, खुद ही फोटो खींच सकते हैं। अब आगे की बात करते हैं। देखो जो हमारे पास सीरियम है ना, सीरियम अगर हम बात करें फ्लोराइड आयनों के साथ, अगर हम बात करें फ्लोराइड आयनों के साथ, तो सीरियम फ्लोराइड आयनों के साथ भी क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, फ्लोराइड आयन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, सीरियम +4। ठीक है, तो CF8 बन सकता है हमारे पास, उम्मीद है, और CEF6 भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, 4- होगी। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने कैसे लगा दिया, 8 है। फ्लोराइड आयन कितने हैं, 8 है। सीरियम पे कितना होता है, +4। सीरियम पे कितना होता है, +4 जो होता है। यहाँ -8 है, तो -8 से +4 गया तो क्या बचा, -4 बचा। यहाँ पे -6 है, यहाँ पे +4 है,
तो 6 में से 4 गया तो 2 माइनस बचा। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो सीरियम क्या है, फ्लोराइड के साथ भी इस तरीके से बना सकता है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से ये क्लोरीन के साथ भी बना सकता है, क्लोरीन के साथ भी इसी प्रकार के यौगिक बना सकता है। तो ये क्लोरीन के साथ भी बना सकता है। ठीक है, तो ये क्लोरीन के साथ भी यौगिक बना सकता है, ये हमने बात की। ठीक है, अब आप कहेंगे सर और कौन कौन से यौगिक बना सकता है। ठीक है, तो हमारे पास है, वैसे तो देखो मैंने आपको सारे बता दिए जो आपको एग्जाम में लिखने हैं, आपको शॉर्ट नोट तैयार करवा दिया है ना। लेकिन अगर आप देखा जाए तो बीटा डाइकीटोनेट एक लिगेंड होता है, ये भी लिगेंड होता है, बीटा डाइकीटोनेट तथा आयोडेट जैसे लिगेंड भी संकुल बना सकते हैं। ठीक है, तो बीटा डाइकीटोनेट और आयोडेट जैसे लिगेंड भी संकुल बना सकते हैं। तो टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा रामायण नहीं करनी है, मैं करवाऊंगा भी नहीं, है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा रामायण करवाता भी नहीं हूँ। मैं आराम से इतना करवाऊंगा, आपको आराम से क्वेश्चन मिलेगा, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में हमको केवल सीरियम की बात करनी है। ठीक है, और किसी की बात नहीं करनी। हाँ, +3 में बहुत आएंगे, +2 में भी 2-3 आएंगे, लेकिन +4 में हमको सीरियम के अलावा और किसी को नहीं देखना है। हमारे सिलेबस में सीरियम ही आएगा। हालांकि और यौगिक भी अगर आप नेट पर सर्च करोगे कि कौन से लैंथेनाइड +4 ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे आजकल और भी कंपाउंड मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे केवल किसकी बात करनी है, हमको केवल +4 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करनी है, और किसी की बात नहीं करनी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़्यादा भारी पड़ा नहीं होगा, आज समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।